मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। मास दिवस कर दिवस भा, भगवान जब प्रकट भये तो दिन ही दिन बना रहा। अब उत्सव चालू हुआ, खूब बधाई दशरथ जी ने लुटाई, उत्सव चला। तभी वशिष्ठ जी आए और अब प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान का नाम जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। अब भगवान का नाम हुआ। कौशल्या जी के पुत्र का नाम रखा राम। क्या नाम है? राम किसे कहते हैं? राम शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ, राम किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो भक्तों के हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। जो सबके भीतर विराजे, उनका नाम है राम। तो राम नाम पड़ा। अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करें, उनका नाम होगा भरत। भरत जी क्या करते हैं? विश्व का भरण और पोषण। तो कैकेयी मां के पुत्र का नाम क्या पड़ा? बोलो मैया। क्या नाम पड़ा? भरत। और कौशल्या मां के पुत्र का नाम? अब सुमित्रा मां के पुत्र का नाम, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश होए, ऐसे का नाम शत्रुघ्न है। और दूसरे पुत्र का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा मां के दूसरे पुत्र का नाम हुआ लक्ष्मण। अच्छा, लक्ष्मण का अर्थ बताओ क्या है? लक्ष्मण का मतलब क्या हुआ? मैया। ओ मेरी माँ, बताओ। ये मोबाइल वाली मैया से पूछो जो पंचायत में लगी हैं। कर लो पंचायत। तुम देखो बच्चों को और दिखाओ मोबाइल। चलो बताओ, लक्ष्मण किससे कहते हैं? बताओ मेरी माँ, लक्ष्मण किसे कहते हैं? मैया बताओ। वो चश्मा वाली पीली मैया बताएंगी। बताओ लक्ष्मण किसे कहते हैं? नहीं? देखो, आप लोग जानते नहीं हैं, जानना चाहिए। ये मैया बताएंगी हमारी पहले नंबर की। लक्ष्मण मतलब हैं? हाओ, अच्छा है। बैठी बैठी बताएं का है, खड़े ना होए का। पीछे वाली मैया, मैया से ठीक पीछे वाली चश्मा वाली मैया के बगल में बिना चश्मा वाली मैया, बताओ लक्ष्मण का मतलब क्या है? नहीं तो ध्यान से सुनो। पीछे वाली मैया सुनो, लक्ष्मण का मतलब है लक्ष्मण, जिसका मन अपने लक्ष्य पर हो। जिसका मन, बोलो जिसका मन, सब बोलो, जिसका मन अपने लक्ष्य की ओर हो, उसी का नाम लक्ष्मण है। जिसका मन
अपने लक्ष्य की ओर हो, जिसका एक ही लक्ष्य हो, केवल सेवा। लक्ष्मण जी का क्या लक्ष्य था? लक्ष्मण जी का क्या लक्ष्य था? लक्ष्मण जी का जो लक्ष्य था वही लक्ष्य को ये दास अनिरुद्ध ने भी उतारा। जैसे लक्ष्मण जी ने सदा सेवा की, ऐसे ये दास अनिरुद्ध भी सेवा करता है। लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है, विद्यार्थियों की सेवा, गाय की सेवा। लेकिन ये सेवा का संकल्प आया कहां से? लक्ष्मण जी से। लक्ष्य मन, जिसका मन कहां लगा हो, बोलो, तो मेरा मन भी एक सेवा के लक्ष्य में लगा हुआ है। तो हर वो व्यक्ति लक्ष्मण है जो सेवा कर रहा है। तो लक्ष्मण बनो। क्या बनो? केवल लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ो मत, सुनो मत, लक्ष्मण बनो। लक्ष्य में मन लगाओ। लक्ष्य क्या हो? सेवा का लक्ष्य हो। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या था? सेवा। इसलिए दास क्या कहता है? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो बिल्कुल लक्ष्मण जी की तरह है। जैसे लक्ष्मण जी का मन लक्ष्य की तरह, वैसे अनिरुद्धाचार्य का मन भी एक सेवा के लक्ष्मण जी की तरह सेवा करना सीखें। सबसे कठिन काम क्या है इस संसार में? सबसे कठिन काम क्या है बताओ जोर से? सेवा। धन्य है। अच्छा ये बताओ, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ, इन तीनों माँओं को यदि नंबर देना हो तो आप ज्यादा नंबर किसे देंगे? कौशल्या माँ को आप कितने नंबर देंगे? कैकेयी माँ को आप कितने नंबर देंगे? और सुमित्रा माँ को कितने नंबर देंगे? इन तीनों माँ में श्रेष्ठ माता आप किसे मानते हैं? जोर से, हाँ, जोर से। कौशल्या, आप बताओ, आप बताओ, श्रेष्ठ माता आप किसे मानते हैं? बोलो जोर से। वैसे तो तीनों माता श्रेष्ठ हैं। राम की माता कौशल्या का तो कहना ही क्या, वो तो भगवान की माता है। और कैकेयी माता का भी कहना ही क्या, वो तो भक्त की माता है। लेकिन धन्य है माता सुमित्रा, जिनके दोनों बेटे, एक बेटा भगवान की सेवा में लगा और दूसरा बेटा भगवान के भक्त की सेवा में लगा। धन्य है माता सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्रों को सेवा करनी सिखाई। लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की और शत्रुघ्न जी ने भक्त की सेवा की। भरत जी कौन है? भक्त हैं। राम कौन है? बोलो राम कौन? राम कौन? राम तो भगवान है। और भरत जी कौन? भरत जी भक्त हैं। बोलते चलो मेरे संग, राम कौन और भरत जी? एक भगवान है और एक राम भगवान है। भरत जी भक्त हैं, एक भक्त हैं, एक भगवान है। लेकिन धन्य है सुमित्रा माँ कि एक बेटा को भगवान का सेवक बनाया और दूसरे बेटे को भक्त का सेवक बनाया। आप भी अपने बेटों को या तो भगवान की सेवा में लगाओ या तो भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओ, तभी आप सुंदर माता बनोगी, अच्छी माता बनोगी। अच्छी माता वही है जो अपने पुत्र को या तो भगवान की सेवा में लगाए या तो भक्त की सेवा में लगाए। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। तो भक्त बेटा कैसा हो?
सेवा करने वाला हो। बेटा कैसा हो? सेवा किसकी? या तो वो भगवान की सेवा में लगे या तो भगवान के भक्तों की सेवा में लगे, माता पिता की सेवा में लगे। बेटा ऐसा हो तब तो बेटा हो, और ऐसा ना हो सेवा करने वाला ही बेटा हो, वरना बेटा ना हो। क्यों? ऐसा बेटा ना हो कि कल पलट के आपको ही थप्पड़ मारे, ऐसा बेटा ना हो कि आपको घर से बाहर निकाल दे, ऐसा बेटा ना हो। आप कैसा बेटा चाहते हैं? लक्ष्मण जी की तरह या शत्रुघ्न जी की तरह? बोलो। अब चलो, अब लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उत्तर दो। ज्यादा नंबर आप किसे देंगे, लक्ष्मण जी को या शत्रुघ्न जी को? जोर से। हाँ मैया बताओ, ज्यादा नंबर किसे? लक्ष्मण जी को नंबर ज्यादा? कितने लोग देंगे लक्ष्मण जी को ज्यादा नंबर? और शत्रुघ्न जी को ज्यादा नंबर कौन कौन देगा? सुनो, यदि हम लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी दोनों को तराजू में रखें तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से। मैया थोड़ा बताओ, घर में तो खूब मुंह चलाती हो, थोड़ा यहां भी चलाओ कुछ। जो पूछ रहे हैं उतना बताओ। यदि एक तराजू बांधी जाए और उस तराजू के एक पलड़े पर लक्ष्मण जी को रखा जाए और दूसरे पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से, जोर से। लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी होगा। कितने लोग समर्थन करते हैं इस बात का? शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। कितने लोग समर्थन करते हैं इस बात का? और मैया आप लोग कुछ समर्थन नहीं कर रही हो। किसकी पार्टी में हो? रावण की? हाँ? रावण की पार्टी में हो क्या? सुनो, जब आप तराजू बांधेंगे और एक पलड़े पर लक्ष्मण जी को और दूसरे पलड़े पर शत्रुघ्न जी को रखेंगे तो याद रखिएगा, लक्ष्मण जी का पलड़ा भारी ना होगा, शत्रुघ्न जी का पलड़ा भारी होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा लक्ष्मण जी ने करी, लेकिन भगवान के भक्त की सेवा शत्रुघ्न जी ने करी। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। भगवान की सेवा करने वाले से बड़ा भगवान के भक्त की सेवा करने वाला होता है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान की सेवा मत करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। भगवान कैसे खुश होंगे? इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहले राम ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया। मथुरा का राजा कौन बना? शत्रुघ्न जी। राम जब अयोध्या के राजा बने तो मथुरा का राजा किसे बनाया? शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया प्रभु राम ने। इसलिए लव कुश का जात कर्म संस्कार जब हुआ तो वहां पर शत्रुघ्न जी ही मौजूद थे। जब सीता मां जंगल में लव कुश को उन्होंने जन्म दिया, उस समय जब उनका संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार, उस समय शत्रुघ्न जी वहां पर थे, उसी कुटिया पर थे, वहीं पर थे उस आश्रम में। वो मथुरा की ओर जा रहे थे, तब वो रास्ते में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा तो वहीं पर रुके थे, रात्रि विश्राम किए थे और लव कुश को आशीर्वाद दिया था चाचा जी ने। चाचा मतलब शत्रुघ्न जी चाचा हो गए।
तो भगवान अपनी परम शक्ति, भगवान राम अपनी परम शक्ति शत्रुघ्न जी को देते हैं। भगवान राम शत्रुघ्न जी पर ज्यादा प्रसन्न है, लक्ष्मण जी पर तो प्रसन्न है ही, लेकिन पलड़ा भारी शत्रुघ्न जी का है। धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने प्रकार का होता है? उत्तर दो। 4। एक धर्म होता है सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह सामान्य धर्म था। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वह कौन सा धर्म था? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। यह सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया। माता की सेवा, पिता की सेवा, अतिथि की सेवा, संतों की सेवा, ये सारी सेवा राम जी ने की। तो राम ने किस धर्म का पालन किया? जोर से मैया, राम जी ने कौन सा धर्म निभाया? अभी पूछूंगा, सब याद करते चलना। सामान्य धर्म। सामान्य धर्म से बड़ा धर्म होता है विशेष धर्म। कौन सा धर्म? विशेष। तो लक्ष्मण जी ने विशेष धर्म का पालन किया। राम से ऊंचा धर्म लक्ष्मण जी का है। राम से ऊंचा धर्म, जोर से। अच्छा ये बताओ, राम जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? अच्छा, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया कि नहीं किया? जोर से। नहीं किया। दशरथ जी ने कहा था, सबने रोका था, राम जी ने भी रोका था, लक्ष्मण तुम वनवास मत जाओ। सबने रोका था ना कि लक्ष्मण तुम वनवास। तो क्या लक्ष्मण जी किसी की बात माने? राम ने तो माँ बाप की बात मानी, लेकिन कौशल्या माँ ने भी तो रोका था, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा थोड़ी वनवास हुआ है। सबने रोका, पर लक्ष्मण जी किसी की बात नहीं माने। दशरथ जी ने भी रोका पर नहीं माने। राम ने माँ बाप की बात मानी, तो राम का धर्म है सामान्य, और लक्ष्मण जी ने नहीं मानी, उनका धर्म है विशेष। बताओ कैसे? बड़ा धर्म क्या है? अरे बड़ा धर्म यही है। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप को छोड़ सकता हूँ, मैं अपना अधिकार राज सत्ता छोड़ सकता हूँ, पर राम आप कहेंगे तो भी मैं आपको नहीं छोड़ सकता। यही लक्ष्मण जी का धर्म है। खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, खुद राम कहें कि लक्ष्मण मुझे छोड़ दो, तो लक्ष्मण जी राम को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बताओ, राम का धर्म बड़ा हुआ कि लक्ष्मण जी का? जोर से। राम को ना छोड़ना, इसलिए कहता हूं कि संसार को छोड़ देना पर प्रभु को ना छोड़ना, यह तो विशेष धर्म है। इसलिए गोपियां जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सबको छोड़कर आए, दूध पीते बच्चे को, परिवार को। कोई बोले कि क्या कर्म छोड़ देना भक्ति है? कर्म करना अच्छी बात है, पर जब भगवान सामने हो तो भगवान को पाना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। ईश्वर को पाना ही सबसे। लक्ष्मण जी का कर्म क्या था? राम की सेवा ही मेरा कर्म है, राम की सेवा ही मेरा धर्म है। तो राम जी का धर्म क्या था? राम जी के धर्म का नाम बताओ। राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। अच्छा, भरत जी के धर्म का नाम है विशेषतर। बोलो विशेषतर, जोर से मेरी मां। भरत जी के धर्म का नाम क्या है?
भरत जी ने जिस धर्म का पालन किया उस धर्म का नाम है विशेषतर। क्या हुआ? भरत जी ने राम को प्राप्त करने चित्रकूट आए। कहा कि आप रहो अयोध्या जी में, मैं आपकी जगह 14 साल का वनवास ले लूंगा। राम जी ने कहा भैया आप जाओ और पिता के वचन को पूरा करो। तब भरत जी बोले कि मैं राजा तो नहीं बन सकता, आप भेजना चाहते हो तो कुछ अपनी निशानी दे दो। क्या निशानी दी फिर राम जी ने? चरण पादुका। भरत जी ने चरण पादुका कहाँ रखी? सिंहासन पर, शीश पर रखी, ले जाकर सिंहासन पर रखा। 14 साल अयोध्या किसने संभाली? बोलो, भरत जी ने। लेकिन भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैंने संभाला, उन्होंने कहा राम संभाल रहे हैं और राम की सेवा हम इस तरह से कर रहे हैं। अयोध्या के राजा बनकर नहीं, भरत जी 14 साल अयोध्या के सेवक बनकर के रहे। राजा बनकर नहीं रहे, क्या बनकर रहे? जोर से, सेवक। तो जो काम करे, जैसे आप लोग हो, परिवार चलाओ, व्यापार चलाओ, लेकिन राजा बनकर नहीं। आप भी अपने घर की सिंहासन पर राम की चरण पादुका बिठाओ, मतलब राम को बिठाओ और कहो प्रभु इस घर के राजा आप हैं, हम भरत बनकर आपके सेवक बनकर के आपका कार्य कर रहे हैं। ये फैक्ट्री आपकी है, ये व्यापार परिवार आपका है, हम आपके दास बनकर सेवा कर रहे हैं। जो अपने को, जो सारे काम करता हुआ, जो अपने को दास माने कि मैं प्रभु का दास हूं, उसका धर्म लक्ष्मण जी के धर्म से भी ऊपर है। तो भरत जी का धर्म विशेषतर, जो ये मानने वाला है धर्म कि सब कुछ राम का है, पर काम कर रहे हैं भरत जी, ये मान कर नहीं कि ये मेरा। आप भी करो, पर ये मानसिकता ना रखो कि मैं कर रहा हूं, ये मानसिकता रखो कि प्रभु कर रहे हैं, सब ईश्वर का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब प्रभु का है। तो ये भरत जी का धर्म है। अब चलते हैं शत्रुघ्न जी की तरफ। शत्रुघ्न जी विशेषतम, शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? विशेषतम। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर और विशेषतम। तो शत्रुघ्न जी का धर्म है विशेषतम, मतलब विशेषतम सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। शत्रुघ्न जी ने विशेषतम धर्म का पालन किया। विशेषतम धर्म क्या होता है भैया? लक्ष्मण जी तो भगवान की सेवा में रहे, लेकिन शत्रुघ्न जी अच्छा, लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से दूर रही। लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से, जोर से, लक्ष्मण जी की पत्नी तो लक्ष्मण जी से दूर थी, पर शत्रुघ्न जी की पत्नी तो शत्रुघ्न जी के पास थी। 14 साल अयोध्या से नंदीग्राम में थे। लेकिन आपको बताएं कि चलो आपका परिवार तो आपसे बहुत दूर है तो आप नहीं मिल पाए, लेकिन जिसका परिवार पास में है और वो सेवा में इतना तल्लीन है कि पास में रहता हुआ परिवार को वो 14 साल से मिल ना पाए, अब आप बताइए कि त्याग किसका ज्यादा है? भाई जो दूर है वो नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं कि भाई वो तो दूर है, लेकिन जो पास रहकर भी नहीं मिल पाया, भरत जी की सेवा में 14 साल श्री शत्रुघ्न जी ऐसे लगे रहे कि एक दिन कौशल्या माता चली गई।
कौशल्या माँ ने देखा कि शत्रुघ्न जी की पत्नी माता श्रुति कीर्ति रो रही थी। कौशल्या माँ ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रही हो बहू, क्या हुआ? माँ 12 साल हो गए। अच्छा, क्या हुआ बहू? माँ, एक दिन के लिए भी इन 12 सालों में मुझे अपने पति के दर्शन नहीं हुए। कौशल्या माँ बोली, बहू क्या कह रही हो? शत्रुघ्न तो यहीं रहता है, पास में ही रहता है, क्या तुमसे मिलने नहीं आता? क्या तुमसे बात नहीं करता? माँ 12 साल हो गए, एक बार भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया, एक बार भी मैंने उन्हें नहीं देखा। कौशल्या माँ की आंखों में आंसू आ गया। कौशल्या माँ दौड़ी दौड़ी शत्रुघ्न जी के पास गई। अरे बेटा शत्रुघ्न। हाँ माँ। क्या हुआ माँ? बेटा तू बहू से मिलता नहीं है? माँ ये समय बहू से मिलने का नहीं है, ये समय भैया की सेवा का है। देखो ना, एक पल के लिए भैया भरत जी की आंखों से आंसू सूखते नहीं हैं। हर समय राम राम कहते रोते हैं। कभी जंगल की तरफ भाग जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं। हर क्षण माँ उनका ख्याल रखना पड़ता है। माँ एक पल का भी समय नहीं है कि मैं किसी और की तरफ देख सकूं। धन्य है शत्रुघ्न जी जो 14 साल तक एक भक्त को केवल देखते रहे, एक पल के लिए नजर ना हटी, अपनी पत्नी से मिले नहीं, कोई सुख नहीं पाया। 14 साल केवल लक्ष्मण जी ही नहीं सोए, ऐसा नहीं, शत्रुघ्न जी भी नहीं सोए। ऐसा त्याग कहां होगा? राम लक्ष्मण और भरत जी के त्याग और तपस्या को सब जानते हैं, पर शत्रुघ्न जी की तपस्या और त्याग को कोई नहीं जानता। इसलिए चारों भाइयों को यदि तराजू में रखा जाए और पूछा जाए कि सबसे अधिक त्याग किसका है, तो सबसे अधिक त्याग राम को तो 14 साल का वनवास मिला है, इसलिए त्याग है। पर शत्रुघ्न जी को तो वनवास नहीं मिला, फिर भी उन्होंने राम से लक्ष्मण से अधिक कष्ट उठाए हैं भरत जी के लिए। इसलिए श्रेष्ठ धर्म विशेषतम श्री शत्रुघ्न जी का है। तो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ऐसे शत्रुघ्न जी जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण हुआ, फिर राम लक्ष्मण बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो मैया कौशल्या राम जी का श्रृंगार करती हैं, पालने पर लिटाती हैं और झूला झूलाती हैं। मैया कौशल्या के इष्ट देवता कौन है? आपको पता है मैया कौशल्या के इष्ट देव कौन है? नहीं? तो सुनो, मैया कौशल्या के इष्ट देव हैं रंगनाथ भगवान। कौन भगवान? जोर से, जोर से। कहां विराजे हैं आज? रंगनाथ जी का मंदिर कहां है बताओ? कहां? रंग जी का मंदिर है श्रीरंगम, गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में। रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर, रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर रंगनाथ जी का मंदिर है श्रीरंगम। आपको एक बात और बताऊं,
इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? कोई आपसे यह सवाल करे कि सबसे पहला विग्रह कौन सा है सनातन धर्म का, पहली मूर्ति कौन सी है, पहला मंदिर कौन सा है? जब मंदिर बनाने की परंपरा स्टार्ट हुई और जब मूर्ति पूजा की परंपरा स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन सी रही होगी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रंगनाथ जी ही इस धरती की पहली प्रतिमा हैं, भगवान रंगनाथ जी की। श्री रंगम रंगनाथ भगवान, पहली प्रतिमा रंगनाथ जी की। मनु शत्रुपा को भगवान ने यह अपनी प्रतिमा प्रदान की। फिर मनु शत्रुपा बाद में दशरथ जी हुए तो वह मनु शत्रुपा ने वह प्रतिमा ले आके अयोध्या जी में विराजित की। तो कौशल्या माँ रंगनाथ भगवान की पूजा करती हैं। दशरथ जी के, कौशल्या जी के इष्ट रंगनाथ भगवान है, राम जी के इष्ट रंगनाथ भगवान है। बाद में यही रंगनाथ भगवान जो अयोध्या जी में रहा करते थे, बाद में यही रंगनाथ जी जब राम राजा बने और विभीषण जी आए तो विभीषण जी को बड़ा पसंद आए भगवान। विभीषण जी बोले प्रभु आप अपने भगवान हमें दे दो। तो भगवान राम ने विभीषण जी को रंगनाथ जी सौंप दिए और विभीषण जी लेकर के चले। तो रंगनाथ भगवान ने कहा कि हमें कहीं रास्ते में रखना मत, और यदि रखोगे तो हम उठेंगे नहीं। तो विभीषण जी रंगनाथ जी को लेकर चले अपनी लंका। तो उन्हें रास्ते में गोदावरी नदी के किनारे लघुशंका आ गई। तो वो लघुशंका करने विमान को नीचे उतारते हैं और भगवान जी को वहीं पधराए। वो लघुशंका करके आए, अब उठाए तो भगवान उठे ही नहीं। तब रंगनाथ जी ने कहा विभीषण जी हम भारत को छोड़कर, अपनी धरती को छोड़कर नहीं जाएंगे, पर तुम चिंता ना करो, तुम हमारा दर्शन करने रोज आया करो। तो आज भी विभीषण जी भगवान रंगनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। दक्षिण की तरफ रंगनाथ भगवान देख रहे हैं। तो वृंदावन में भी रंगनाथ जी का मंदिर है। तो ऐसे ये रंगनाथ भगवान को पूजा करने कौशल्या माँ गई तो यहाँ वहां दुई बालक देखा। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पालना पौढ़ाए। एक बार माँ ने यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। कौशल्या माँ पालने में राम को सुलाती हैं और वहाँ पूजा करने गई तो वहाँ भी प्रभु का दर्शन हुआ। यहाँ भी प्रभु, वहाँ भी प्रभु, ऐसी कृपा प्रभु की देखी। भगवान राम के कमर में करधन और पाँव में पायल बांधती हैं। कौशल्या माँ श्रृंगार करती हैं, बालों का जूड़ा बनाती हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, सुंदर सा श्रृंगार करती हैं कौशल्या माँ। अभी राम जी थोड़ा बड़े भये तो राम जी पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए। कहाँ गए मैया? राम जी कहाँ गए? कहाँ गए? गुरुकुल। और गुरुकुल में पढ़ कर के आए। जब राम जी पढ़कर आए, गुरुकुल में पढ़कर आए, तो राम जी सवेरे जल्दी जागने लग गए। पहले राम जी जल्दी नहीं जागते थे, मैया कौशल्या जगाती थी, बेटा राम जागो, बेटा राम जागो, बार बार जगाएं, जागो ललना। पढ़कर आए गुरुकुल से तो राम क्या सीख गए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी क्या सीख गए? सवेरे जल्दी जागना। जाग कर राम जी नहा धोकर सबसे पहले अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं।
गुरुकुल की पढ़ाई और स्कूलों की पढ़ाई में बड़ा अंतर है। स्कूलों में पढ़ाते हैं गा से गधा और गुरुकुल में पढ़ाते हैं गा से गणेश। ये अंतर है। स्कूलों में पढ़ाते हैं माँ से मछली, गुरुकुलों में पढ़ाते हैं माँ से मंदिर। स्कूलों की पढ़ाई अलग है और गुरुकुल की पढ़ाई अलग है। स्कूलों में पढ़ने वाला बच्चा अपने माता पिता को भगवान नहीं मानता। स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, पर गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा अपने माँ बाप को मातृदेवो भव पितृदेवो भव के सिद्धांत से माता पिता को भगवान मानता है, क्योंकि गुरुकुल में ये पढ़ाया जाता है कि माता पिता भगवान हैं। अच्छा बताओ, माता पिता भगवान हैं या नहीं? सच्ची बताओ, आपने महसूस जितना किया हो उतना बताना। माँ बाप को भगवान कहना सही है या गलत है? उत्तर दो। सही है। तो आज यदि माँ बाप को भगवान कहना सही है तो स्कूलों में क्यों नहीं बताया जा रहा है कि बेटा मातृदेवो भव, मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ बच्चों को स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? क्या स्कूलों में इस पाठ की जरूरत नहीं है? काश ये पाठ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता कि माता भगवान होती है तो कोई बेटा कभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना भेजता। आजकल बच्चे स्कूलों में माता पिता देवता हैं, पूज्य हैं, ये पढ़ ही नहीं रहे तो सम्मान करेंगे कैसे? आज माँ बाप का कोई उपकार बच्चे मानते ही नहीं। माँ बाप बच्चे कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। काश एक पाठ ये भी होता बच्चों के लिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। यदि क्या क्या किया है माँ बाप ने, बच्चों को ये पाठ 8वीं क्लास से पढ़ाया जाए। 8वीं से लेकर के 12वीं तक, 8वीं से लेकर 12वीं तक ये बात यदि पढ़ा दी गई स्कूलों में कि माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, माँ बाप का योगदान क्या होता है। श्रवण कुमार की कथा यदि बच्चों को 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई गई तो गारंटी मैं लेता हूँ कोई बेटा श्रवण कुमार की कथा पढ़कर कभी अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। इतना कुछ आप पढ़ाते हो। एक पीरियड आधा घंटा की क्लास बच्चों को माँ बाप के नाम पर होनी चाहिए कि नहीं? और केवल माँ बाप के नाम पर नहीं साहब, आजकल रिश्तों के ऊपर भी पढ़ाई होनी चाहिए। किस तरह विवाह के बाद का जीवन जिया जाए। 8वीं से लेकर 12वीं तक में बच्चों को ये पढ़ाओ कि किस तरह आपको विवाह के बाद कठिनाइयाँ आ सकती हैं और जब ये कठिनाई आएगी तब आपको क्या निर्णय लेना होगा, ये पढ़ाओ। आजकल बड़े पढ़े लिखे बच्चे, बड़ी बड़ी डिग्रियां धारी बच्चे, वह गृहस्थी नहीं चला पा रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले लोग, बड़ा बड़ा बिजनेस चलाने वाले लोग अपनी गृहस्थी नहीं चला पा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्यों मेरी माँ? तो गृहस्थी चलाने का भी एक सिलेबस होना चाहिए कि नहीं? 8वीं से लेकर 12वीं तक में ये सब पढ़ाओ कि विवाह के बाद क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। यदि ये पढ़ा दिया गया तो तलाक रुक जाएगा साहब। क्या रुक जाएगा? बोलो। तलाक रुक जाएगा। लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। यदि बच्चों को भगवद गीता पढ़ा दी गई तो गारंटी लेता हूं क्राइम रुक जाएगा, अपराध भारत में रुक जाएंगे, गीता पढ़ा दी गई तो। लेकिन नहीं पढ़ाई जा रही है, बड़ी विडंबना है।
भाई भाई के रिश्ते कैसे होने चाहिए, भरत और राम का प्रसंग बच्चों को सिलेबस में होना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते कैसे हों, यह प्रसंग भी सिलेबस में होने चाहिए। माता पिता की भूमिका जीवन में क्या है, यह भी सिलेबस में होना चाहिए। और आप अपने बच्चों को किस तरह संस्कारी बनाएंगे, यह भी पहले से सिलेबस में पढ़ा दो, ताकि पूरी व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, आने वाली पीढ़ी भी ना बिगड़े और वर्तमान पीढ़ी भी ना बिगड़े। लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ है ही नहीं, कोई इस पर काम कर ही नहीं रहा है। क्या बताएं मेरी माँ, राम जी पढ़कर आए गुरुकुल में, गुरुकुल होना जरूरी है या नहीं, उत्तर दो। आज वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध उस गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की सेवा करता है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, वो भी निःशुल्क। बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना कॉपी किताब बैग सब कुछ फ्री दिया जाता है। तो ये दास अनिरुद्ध हम तो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके और 150 बच्चों की सेवा कर रहे हैं। पैसा ज्यादा अनमोल है या पुत्र? पुत्र। पैसा बचाओगे कि पुत्र को बचाओगे? हाँ, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, गृहस्थों की संपत्ति भगवान तो है, पर पुत्र भी आपकी संपत्ति है। आपके पास दौलत कितनी है ये कोई ना पूछेगा, आपका पुत्र कितना संस्कारी है ये सब पूछेंगे। इसलिए आप पैसा कमाने में पागल ना हो जाओ, अपने पुत्रों को संस्कार देने में भी थोड़ा समय लगाओ। बेटा लायक होगा तो पैसा कमा लेगा, संस्कारी होगा तो सुखी होगा। पैसा कमा कमा के बच्चों को दे तो दिया, पर संस्कार तो दिया नहीं, तो बेटा सारा पैसा उड़ाकर वो सुरा और सुंदरी में उलझ जाएगा। तो बताओ, बच्चों को पैसा देना जरूरी है कि संस्कार? क्या दोगे? संस्कार। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को संस्कार देने में लगे हुए हैं? अपने पोता, अपनी पोती, अपने बेटा, अपनी बेटी, सबको संस्कार दीजिए। क्या देंगे? जोर से। क्या देंगे मेरी माँ? संस्कार देंगे। तो आप लोग बच्चों को लायक बनाओ। जो माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस देते हैं, वह माता पिता अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी देते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं? अपाहिज करते हैं। जबकि देना क्या चाहिए? बच्चों को बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी नहीं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देना चाहिए। बेटा ऐसे संस्कार, ऐसा गुण दे दो कि बेटा हमारे बाद तुम अपने से कमा के खाना। जो काम हमने किया, जो गुण हमें मिला, वह टैलेंट बच्चों को सिखा दो। बच्चों को टैलेंटेड बनाओ, काबिल बनाओ। जरूरी नहीं है कि आप दौलतमंद बनाओ, धनवान बनाओ। पैसा बच्चे कमा लें, यदि आपने बच्चों को योग्यता दी तो पैसे तो कमा ही लेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? पैसा बड़ी बात नहीं है, वो तो कमा ही लेंगे। तो राम जी
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी थोड़ा बड़े हुए तो राम को लेने विश्वामित्र जी आए। दशरथ जी ने तो मना कर दिया, पर वशिष्ठ जी ने समझाया। तो राम जी विश्वामित्र जी के संग चले। अब जब चले तो रास्ते में क्या हुआ, एक सुंदर सी लीला की प्रभु ने। एक ताड़का नाम की स्त्री आई। कौन आया? ताड़का आई तो राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से राम जी ने ताड़का को मार दिया। अच्छा, राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा? मैया बताओ। जरा सा मुस्कुरा दिया। राम जी जरा सा मुस्कुराते हैं ताड़का को देखकर, और राम की मुस्कान पर मर गई ताड़का। एक ही बाण प्राण हर लेना। ताड़का अविद्या का प्रतीक है। ताड़का को प्रभु ने मारा, मारीच को मारा, मॉरिशस में जाके गिरा और गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा कराया। अब विश्वामित्र जी के यहाँ निमंत्रण कार्ड आया हुआ था। जनक जी के यहाँ सीता स्वयंवर चल रहा था। तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। जैसे ही राम जी आगे चले तो रास्ते में देखा, राम जी ने रास्ते में देखा कि एक पत्थर की शिला है, और पत्थर की शिला नारी के आकार की है। तो राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये किसका आकार है, ये कौन है? तब कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कौन है ये स्त्री? बोले गौतम नारी। ये गौतम ऋषि की पत्नी है। राम जी ने कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी है तो ये पत्थर की क्यों हो गई? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये गौतम ऋषि की नारी है, इन्हें श्राप मिला है कि तुम पत्थर की हो जाओ। आप में से कितने लोग माता अहिल्या के बारे में, आप कितने लोगों ने सुना है, जानते हैं? कितने लोग जानते हैं अहिल्या माँ के बारे में? किसकी पत्नी है ये? अहिल्या माँ किसकी पत्नी है? किनकी? गौतम ऋषि। अच्छा एक बात बताओ, गौतम ऋषि ने इन्हें क्या बना दिया? क्या बना दिया? पत्थर का बना दिया। क्या बना दिया? क्या बनाया? पत्थर का। गौतम ऋषि ने किसका बनाया? पत्थर का। अच्छा ये बताओ, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का हो जाने का श्राप दे दिया, तो ये सही किया गौतम ऋषि ने कि गलत किया? जोर से, जोर से। मैया, मैया क्या बोलती तू? क्या गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर सही किया कि गलत? हाँ मैया आप क्या कह रही हो? गलत, मतलब श्राप नहीं देना चाहिए था। कितने लोगों को लगता है कि गौतम ऋषि ने अहिल्या माँ को श्राप देकर गलत किया? कितने लोगों का ऐसा लगता है कि गलत हुआ? उठा लो हाथ। आपको लगता है ना गलत हुआ? चलो सही क्या था? क्या सही था बताओ, क्या करना था?
गौतम ऋषि को क्या करना था? क्या करना था? अरे भाई, यदि गौतम ऋषि, अच्छा अहिल्या मां के पास ना कौन आया था? इंद्र। कौन आया था? मैया, ओ मेरी मां, अहिल्या मां के पास कौन आया? इंद्र आया। और इंद्र ने आकर गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या मां के पास चला गया। अहिल्या मां के कमरे से इंद्र को निकलते देखा गौतम ऋषि ने, तो गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया, ए इंद्र, योनि लंपट, जा, तेरे पूरे शरीर में योनि के छिद्र हो जाए, योनि ही हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 योनियां बन गई थीं गौतम ऋषि के श्राप से। बाद में वो सारी योनियां कुछ समय के बाद आंखों में तब्दील हो गईं, तो इंद्र की 1000 आंखें हो गईं। और गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों अहिल्या, तुम पहचान ना पाई कि मैं हूं या मेरी जगह कोई और है? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थर की हो जाओ। अब आप लोग कह रहे हैं गौतम ऋषि ने गलत किया। अच्छा चलो, गौतम ऋषि श्राप ना देते माता अहिल्या को, तो क्या समाज अहिल्या मां को जीने देती? जब माता सीता पर लोगों ने उंगलियां उठाई, तो जबकि माता सीता तो पवित्र थी, जबकि अहिल्या के कमरे से इंद्र को निकलते देखा गया, तो क्या समाज बिना बोले रहती? अहिल्या को जीने देती? अहिल्या मां समाज के ताने सुन सुन कर ही मर जाती।